एक बार फिर कहूँगा, स्वयं के दोष से दरिद्र, वंश के दोष से कायर, माँ के दोष से चरित्रहीन। यदि किसी ने मन मुताबिक शादियाँ करी हैं, मम्मी पापा की बात, परिवार की बात नहीं मानी, तो इसमें पहला दोष माँ को जाता है। माँ की वजह से ये सब चीज होती है, माँ के ध्यान न देने से। बच्चे निरक्षर रह गए, पढ़े नहीं लिखे नहीं, ये पूरा का पूरा दोष पिता को जाता है। बच्चे मन मुताबिक विवाह करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, दोष इसमें सबसे पहले उसकी माँ का। हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, बच्चों की ज़्यादा जवाबदारी, जिम्मेवारी आपकी है। मैं कथा आपको सुनाता हूँ। जब पिता होता है संयमी और माँ होती है पातिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाली पतिव्रता, उसकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे विशेष होते हैं। वनवास का समय था, प्रभु श्री राम जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, लक्ष्मण जानकी साथ में थे। मेरे प्रभु श्री राम जी ने एक लीला कर दी जगत को बताने के लिए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण मैं थोड़ा आता हूँ, जानकी का ध्यान रखना। लक्ष्मण ने कहा, ठीक है भैया। प्रभु श्री राम जी थोड़ा सा गए और तोता बन के उसी वृक्ष के ऊपर आके बैठ गए, उसी पेड़ पर बैठ गया। और उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम तोता बने, और उन्होंने कहा, लक्ष्मण। लखन ने देखा, रे तोता बोल रहा है। हाँ, तो उस सुख ने कहा, तोते ने कहा, ये बताइए, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा नारिम दृष्ट्वा। उन्होंने कहा, अकेले में यदि कोई खिलता हुआ फूल दिखाई दे जाए तो ऐसा कौन धीर पुरुष है कि वह उस फूल को तोड़ने का मन नहीं करेगा। उसको लगेगा फूल तोड़ूं, नाक से लगाऊं, उसकी खुशबू लेने का मन करेगा। अकेले में उसको कोई पका हुआ फल दिखाई देता है तो कौन है इसका जिसका मन ना करे कि इस फल को तोड़ लिया जाए। और अकेले में युवा नारी दिख जाए तो ऐसा कौन धीर पुरुष है कि उस स्त्री को छूने का उसका मन नहीं करेगा। ये प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण को बोले। तो लखनलाल ने कहा तोते से, तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फूल तोड़ने का मन करेगा, नारी को छूने का मन करेगा, फल खाने का मन करेगा। ये तेरी बात तोते बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखना एक बात को। लक्ष्मण ने कहा, जिसका पिता संयमी हो दशरथ बनकर और जिसकी माँ पतिव्रता हो सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी बनकर, उसके लखन के ऊपर, उसके पुत्र के ऊपर इसका कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो पिता का संयमी होना, माता का पतिव्रता होना, ये बच्चों के ऊपर, औलाद के ऊपर बड़ा असर करता है। जिस माई बाप ने ही प्रेम विवाह किए हैं तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। बच्चों को कहेंगे तो वो कह देगा, मम्मी पहले तुम अपने आप को ही संभाल लेती, हमें काहे क्यों शिक्षा दे रही है। पापा तुम अपने ही कलेजे में झांक करके देख लो, हमें तुम क्या सिखाओ, यही बोल देंगे और क्या बोलेंगे। बाप शराबी और बेटे की सिगरेट छुड़वाना चाहें तो बड़ा मुश्किल है, नहीं तो वही बात हो जाएगी, पर उपदेश कुशल बहू तेरे। एक बार मैं फिर कहूँगा, माँ की वजह से बच्चे चरित्रवान। यदि बेटे आपके काबू में नहीं है तो किसी और को दोष मत देना। अभी मैं लब जिहाद के ऊपर 2-3 दिन पहले बोल रहा था, तो इसमें दोष माँ का जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि तुम्हें बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होती है। तुम अपने पति को बताती नहीं हो, तुम परिवार को बताती नहीं हो, जानकारी तुम्हें होती। तुम वो संस्कार ही नहीं दे पाए जिन बच्चों को, जिन संस्कारों की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखिए। कुछ तो माता पिता बड़े खुश होते हैं जब बच्चे ऐसा कर लेते हैं, ये बहुत बढ़िया रहा, रुपया इतना खर्च करना पड़ता, नाक रगड़नी पड़ती, किसी को समधि ढूंढना पड़ता, ये ठीक हो गया, बेटी ने अपने आप ही छोकरा ढूंढ लिया, तो इतना भी खुश होते। लेकिन मैं आपको निवेदन कर दूं, धरती के सबसे पुण्यवान वो माता पिता हैं जिनको अपनी कन्या का कन्यादान करने का फल प्राप्त हो।